और प्रधान की सियासत मंगला न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत गायकी जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर गायकी के मालिक जनाब शाबिर अली जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टनर से जनाब शकील अहमद जलालपुर बिस्वा थाना बिस्वा तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पार्टनर से वसीम खान ग्राम गुलजारपुरवा पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर मैनेजर व डायरेक्टर अनिल कुमार डांसर ग्राम अहमदपुर पोस्ट थाना मानपुर तहसील बिस्वा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। बताया नहीं कैसा दर्द आया कैसा दर्द आया बेटी ममता पढ़ाई के बारे में मुझसे कुछ नहीं बताया, आखिर क्या समाचार है? मैं बता रही हूँ पिताजी। इंटरमीडिएट एडमिशन करवाने के लिए 500 रुपए फीस के चाहिए। 500 रुपए संगीत कला की मैडम उनके पास जमा करना पड़ेगा। कुछ पैसे और मेरी सहेलियां कह रही थी मुंह मीठा कराइए और लड्डू खिलाइए। मेरे पास पैसे नहीं दे, मेरे स्कूल में सब अपनी अपनी धांग रहे हैं। बेटी ममता सुबह जब कॉलेज को जाओगी 500 रुपए फीस के और 500 रुपए संगीत कला की जो मैडम जी हैं उनके लिए, और रही बात सहेलियों की, मैं मिठाई लाऊंगा बेटी, तू अपने हाथों से अपनी सहेलियों को दे आना। पिताजी माँ की ममता नहीं मिली क्योंकि मेरे बचपन में माँ का स्वर्गवास हो गया। आप ही से मुझे माँ की ममता और पिता का प्यार मिला। मैं तो भगवान से बस समय से यही प्रार्थना किया करती हूँ कि हमारे हंसते खेलते घर को किसी की नजर न लगे। बेटी ममता मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान ये हमारा घर स्वर्ग जैसा है और हमेशा स्वर्ग जैसा ही रहे। स्वर्ग से सुंदर सपने से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपने से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं बरसता दरवाजे पर गड़बड़ कर रहा है। इस वक्त कौन हो सकता है बेटी? अरे राजा जी अरे तो कहो क्या हाल चाल है? अपना हाल चाल तो सब ठीक है,
अपना कहो दोस्त मन। अपना हाल सब अल्लाह का करम है। लेकिन बेटी से क्या बातचीत कर रहे थे? बहुत खुश नजर आ रहे हो। दोस्त मन, खुशी की बात यह है हमारी बेटी ममता हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट नंबर से पास हुई है। अरे भाई क्यों नहीं पास होगी? पास बच्चे वही होते हैं जो मेहनत करते हैं और दिल लगा के पढ़ाई करते हैं। खान चाचा, हाँ अभी लड्डू नहीं मैं गया वरना आपका मुंह मीठा कराती। ममता बेटी, मुझे मालूम नहीं था कि इस वर्ष भी तुम फर्स्ट नंबर से पास आई हो, वरना मैं खुद लड्डू लेकर आता और तुम्हारा मुंह मीठा कराता। खान चाचा, मैं जानती हूँ जब भी मैं पास होती हूँ हर साल आप ही गांव मोहल्ले में लड्डू बंटवाते हैं, लेकिन आज मैं आपसे नाराज हूँ। नाराज? नाराज आकर किस बात से? इस बात से कि आप मेरे घर रोज आते हैं, मैं कॉलेज से आती हूँ इससे पहले आप आकर बैठ जाते हैं, शायद आप मेरा ही इंतजार किया करते हो कब ममता बेटी कॉलेज से घर आए। आज मैं पहले आ गई और आप बाद में आए। वाकई में सच बात है ममता बेटी, हम तुम्हारा ही इंतजार किया करते हैं, क्योंकि तुम्हारी उम्र की हूबहू एक हमारी लड़की थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उस दिन से जब कभी भी मैं तुमको देखता हूँ तो तुम्हारी शक्ल सूरत में मुझे अपनी लड़की नजर आती है। चाचा, ममता बेटी, इसलिए मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। खान चाचा, ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है, कहते हैं जितने में वो रखेगा हमको रहना पड़ेगा, बिना उसकी मर्जी पेड़ का पत्ता तो नहीं हिलता है। अब मुझ में अपनी बेटी देखते हैं, मुझे अपनी बेटी मानते हैं। खान चाचा, मैं भी आपको चाचा कहती हूँ, अपने घर का अपने परिवार का एक सदस्य समझती हूँ। खैर आप बैठिए, पिताजी से बात करिए, तब तक के लिए मैं आपको हर रोज की तरह कड़क चाय पिलाती हूँ। भाई जल्दी चाय पे बनाना और पान मत भूलना, तुम तो जानती हो पान। दोस्त मन, मैं देख रहा हूँ आपको परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी की बात यह है मेरे यार, आपके पूछे बगैर गांव वालों के समझ में हमने फैसला रख लिया। दोस्त मन, अगर कोई फैसला रखा होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हम दोनों दोस्त बचपन से लेकर आज तक गांव के अंदर और ग्राम सभा में जो भी फैसले किए हैं वो सब हक फैसले किए हैं। फैसले की ये बात है, सुनो मेरे यार। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? और सुनो बात
जैसे अपने यहाँ की पहले सीट सामान्य थी, वैसे इस इलेक्शन में भी सामान्य ही सीट है। हम आपको प्रत्याशी कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। दुश्मन, तुम ये क्या कह रहे हो? ये हम सच प्रधानी और मैनू नहीं तो लड़ने की हिम्मत हमारी, नहीं तो लड़ने। बता रहे हो यहाँ की सामान सीट फिर आ गई है और हमें चुनाव मैदान में उतारना चाहते हो। हाँ मेरे यार, दुश्मन, अगर यहाँ की सामान सीट आई है तो सामान सीट पर आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। आप चुनाव लड़िए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दोस्तमन, आपका कहना सच है, लेकिन आप तो जानते ही हैं हम ठहरे एक परहेजगार मुसलमान, इसलिए राजनीति के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। वो तो हम जानते हैं आप बहुत परहेजगार वो है इंसान, क्योंकि कोई आपके हाथों से कोई गलत काम नहीं होता है। इसलिए दोस्तमन, और नहीं दोस्त लड़ने की इच्छा हमारी। नहीं तो
अगर आप इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो ये इलेक्शन तुम जरूर जीतोगे। क्यों ना दिन रात ये कहना पड़ जाए, हम रात दिन मेहनत करके आपको इलेक्शन जरूर जिताएंगे। दोस्तों वो तो सब ठीक है, लेकिन अच्छी तरह जानते हो आज तक कोई भी प्रत्याशी दादा ठाकुर के सामने चुनाव लड़ने की जो बात दूर छोड़ो, उसके सामने से कोई नहीं गुजरता है। वो इसलिए क्योंकि लोग दादा ठाकुर से डरते थे। अगर दादा ठाकुर आज तक किसी गरीब जनता का कुछ काम किया होता तो आज यह गरीब जनता दादा ठाकुर के खिलाफ नहीं हुई होती। दोस्तों ये भी जानते हो आज तक कोई भी प्रत्याशी दादा ठाकुर के सामने चुनाव मैदान में नहीं आया है। हाँ, अब सब आएंगे। दोस्तों मैं जानता हूँ ये तुम्हारी मर्जी है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन दोस्तों कहीं ऐसा ना हो दुश्मनी की आग में झोंक करके आप कहीं दूर ना हो जाए। क्या बात करते हैं मेरे यार, बचपन से लगा के आज तक कभी दोस्ती में किसी प्रकार की दरार आई है और अब क्या आएगी? दोस्तों अगर मैं तुम्हारे कहने से ये चुनाव जरूर लड़ूंगा। क्यों नहीं मेरे यार, मैं वादा करता हूँ अगर मैं यहाँ का प्रधान हो गया, ग्राम सभा में जो भी योजनाएं आएगी, ग्राम सभा में जो भी विकास का पैसा आएगा, ग्राम सभा की चौपाल में बैठकर गांव वालों से और ग्राम सभा वासियों से राय मशविरा करूंगा। गांव के लोग और ग्राम सभा के लोग उस पैसे को जहां पर बताएंगे, हम सारा का सारा पैसा वहीं पर लगा देंगे। बेशक है मेरे यार, कहते हैं कि गवर्नमेंट पैसा देती है जनता के विकास के लिए, गवर्नमेंट पैसा देती है जनता के विकास के लिए, क्यों ना जनता का पैसा जनता में ही लगाया जाए। तुम भी कहते दोस्तों देखा जाए तो तिवारीपुर ग्राम सभा में विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है, कोई अच्छा काम ही नहीं हुआ है। काम ही नहीं हुआ। दोस्तों मैं तुम्हारे वहाँ 4 बजे आ जाऊंगा। तो ठीक है, 4 बजे दोनों दोस्त ग्राम सभा हम टहलेंगे। हाँ दोस्तों, चाय नहीं पियोगे? जैसी तुम्हारी मर्जी। दोस्तों ये हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त शेर खान है, ये 5 वक्त के नमाजी है। समय मिलता है तो दरगाह शरीफ पर चादर उड़ाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे व नेक इंसान है। अब चलते हैं, कुछ काम करते हैं, फिर शेर खान के वहां जाना है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। दोस्तों देखा, जैसा कि हम सोच रहे थे कि सुंदर भाई हमारा कहना नहीं टालेंगे, आखिर में वही हुआ। हमने इलेक्शन में खड़े होने कह दिया, सुंदर भाई तत्काल तैयार हो गए। नौकर वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये बताओ कि ग्राम सभा में कुछ सुंदर की चर्चा वगैरह चलती है? नहीं चलती? हाँ चलती है। गांव वाले यही कहते हैं कि दादा ठाकुर को हराना है और सुंदर का बताओ भैया। वाह भाई वाह, अगर कोई दोस्त है बाब हमसे मुलाकात करने लिए हमारे घर पे आता है
तो हम उससे आदाब अर्ज कहते हैं और तुम आदाब अर्ज बता रहे हो। नालायक कहीं के। देखो आज कई दिनों के बाद विजय सिंह हमसे मुलाकात करने के लिए हमारे घर पे आया है, इसलिए जाओ सबसे पहले बैठने का इंतजाम करो। ठाकुर साहब ले यहाँ पर बैठो। अलग करता तुम हो बैठो। बैठ के यहाँ करो चाहे खड़े खड़े करो। नौकर, जब कोई दोस्त या मेहमान घर पे आता है तो उसकी खातिरदारी करना चाहिए, मेहमान नवाजी करना चाहिए। इसलिए जाओ विजय सिंह के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। चचा जब तुम आवाज लगाए रहो तब हम छनता ही रहा। क्या रे? छनता ही रहा। चाय 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 का नाम पहले अगर नालायक बदतमीज देखो कहीं का उधर चाय चलेगी? चाय चलेगी नहीं? ऐसे तुम बातें बताए जो हम पे नालायक चाय मैं भी देखो सभी लोग गर्मियों के मौसम में चाय पीना पसंद नहीं करते, इसलिए विजय सिंह के लिए कोई दूसरा प्रबंध करो। दोसर बड़वा बांध दे। नहीं भैंसा छोड़ तो हम लोग उठ गए भाग पड़े। प्रबंध का मतलब ये होता है इंतजाम, जुगाड़। सामने दुकान